हेलो और नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी किस तरह के सिंबलाइज करती है? डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज हैं और ये दोनों ही एनर्जी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी ही है। इट्स अ सोलो स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आपको बार बार बताती रहती हूँ मैं, तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। कॉन्शियसली समझते रहिए, सबकॉन्शियसली भी आपके माइंड में फिट होता चला जाएगा कि डिवाइन मस्कुलाइन इज एन एनर्जी जो कि लॉजिक की तरफ जाती है, प्रोटेक्शन देती है, एक्शन की तरफ होती है और स्ट्रेंथ को पाती है। स्ट्रेंथ को पाना भी होता है, स्ट्रेंथ को दिखाना भी होता है। ये सारी चीजें डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में रहती है। मस्कुलाइन एनर्जी मेल या फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकती है। असर्टिवनेस को भी हम इसको मान सकते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। क्यों? क्योंकि हम एक जो कहना है या जो करना है वो सही टाइम पे नहीं कर पाते हैं हम। मतलब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, उनको ये लगता है कि किसी को हाँ करें तो कैसे करें, नहीं करने का मन है, और नहीं करे तो कैसे करें, नहीं बोला ही नहीं जा रहा, तो जब मन में आता है कि आज तो नहीं बोल ही देंगे, नहीं ये हमारे बस की नहीं है, तो आप एकदम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा। तो जब आप नो नहीं कह पाते हैं, वहां पर ये असर्टिवनेस आपके काम में आती है। या फिर ये कहे कि जो जो करना है सो करना है, जो ठान लिया सो ठान लिया वाली बात। ये डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा आगे जाती है फिर पीछे आती है, आगे जाती है फिर पीछे आती है। तो ये उनकी जो है डिवाइन मस्कुलिनिटी की कमजोरी है। उन्हीं के अंदर जो डिवाइन मस्कुलाइन पावर है, एनर्जी है, वो थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है। इस वजह से ये सारी बातें होती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन जो है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब तक आप उन्हें ग्रजेस फेंकते रहते हैं, जब तक आप उन्हें ब्लेम करते रहते हैं, तब तक आप ये समझ लीजिए कि आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन करने के लिए ही डिवाइन मस्कुलाइन आपके लाइफ में आते हैं और जाते हैं। समझ गए? यानी कि पहले आगे यूनियन हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा लगा, एंड देन सेपरेशन सडनली होता है और वो उन्हें खुद भी नहीं पता होता। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता मेंटली कि मैं इस जर्नी में हूँ, मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं किसी को अवेकन कर रहा हूँ, या हम दोनों ही अवेकन हो रहे हैं, या स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हैं, क्या एक बार फिर से मिल सकते हैं, कुछ मालूम ही नहीं होता। इसे सेपरेशन कहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, नहीं मालूम होता। लेकिन डीप जो सोल है वो उनकी पहचानती है। सोल 5D कनेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को प्यूरिफाई करना है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ये कमजोरी है। तभी तो आप ये देख जाते होंगे या समझ जाते होंगे, या आपके पार्टनर आपको बोलते होंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी बहुत है, तुम बोलती बहुत हो, तुम पूछती बहुत हो, तुम शक बहुत करती हो, तुम क्वेश्चंस बहुत करती हो, तुम सेल्फ लव है नहीं तुम्हारे अंदर। इस तरह की जो भी आपके अंदर की कमियां हैं उसको तुरंत ला के रख देंगे, तुरंत मुंह के सामने रख देते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि इसने मुझे हर्ट किया, हर्ट कैसे? तो बात यह है, जब तक आप हर्ट होते रहोगे वो आपका माइंड ईगो पे हर्ट होगा। इसीलिए ये जो जर्नी है, आप इसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि यूनियन में आने के लिए, लेकिन ज्यादातर नहीं करने के लिए ही मैं बोलती हूँ। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन जो एनर्जी है ये आपकी किसी भी तरीके से आप भी इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब है ना, मस्कुलाइन एनर्जी मतलब बॉडी लिफ्टिंग का काम हो गया, रनिंग का काम हो गया, पावर वाला काम हो गया, पावर योगा, पिलाटिस या टीम वर्क हो गया, या स्पोर्ट्स में कुछ हैवी काम करना हो गया। कुछ इसी तरह के हैवी काम जो अगर आप कर सकें, आप बॉडीली भी। ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो स्त्री कुछ नहीं कर सकती है, ये बात नहीं है। ये आप अपने अंदर जो नेगेटिविटी है वो सारी जाती चली जाएगी। जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसी समस्या है, वो सडन छोड़कर चले गए हैं, सेपरेशन हो गया है, हम दुख में है, पेन में है, बॉडी पेन भी हो रहा है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमने सारी वीडियोस देख ली, हमने इनर वर्क भी देख लिया, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद टैरो या कंसल्टेशन के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी वही है कि मेडिटेशन तो करना ही करना है, लेकिन उसको एक होमवर्क की तरह मत लिया कीजिए कि मेडिटेशन करना है, हो नहीं रहा है ना। मेन चीज ये है इनर वर्क का कि मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं। मेडिटेशन कर रहे हैं, हो नहीं रहा, ध्यान कहाँ है? आप मंत्र कर रहे हो ओम क्राम क्रीम क्रम सा, हाँ, और इधर ध्यान कहाँ लगा? डीएम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है? ये सारा टाइम ध्यान आपका वहां है। या फिर आप मोबाइल के थ्रू ही देखते हैं कि उनका लास्ट सीन कब था, वो किसके साथ कब क्या कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा देखने समझने के लिए आपके पास जो टाइम है ना, वो टाइम जाता रहता है। प्रेजेंट टाइम आपको वीक बनाता चला जाता है। तो इसीलिए आपने वीक नहीं होना है, आपका काम है स्ट्रेंथ में आना। डिवाइन मस्कुलाइन का इनडायरेक्ट वे में रोल प्ले करना है कि आपको स्ट्रेंथ में लाना। आप जब स्ट्रेंथ में होते हैं तो आपको लगता है मैं वाली बात हो जाती है। ये वो मेल ईगो तो होता ही है, लेकिन जो ह्यूमन ईगो है वो आपका बोलने लगता है। ये तब आप समझ सकते हैं जब वाकई
आप इस जर्नी में ईगो जो है, ईगो को मेल्ट करना सीख गए हो। अदरवाइज तब तक यही लगता रहेगा मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ सहा, सारे दुख हम नहीं सहने, क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो दिखाई देता है सच में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही दिखाई देती है, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में सबकॉन्शियस माइंड में हमारी एनर्जी को हाई करने के लिए और काम डाउन करने के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी वाकई हाई होती है माँ काली की तरह की, ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे ये कर देंगे, बस हम तो एक्शन लेने के लिए तैयार है, ना कुछ सोचना ना कुछ, मतलब प्रोज एंड कॉन्स तो देखने होते हैं। वो चीज डिवाइन मस्कुलाइन हमारे अंदर डेवलप करते हैं कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभल जाओ, एक ठहराव, ठहराव जिसे कहते हैं। ठहराव का मतलब ये नहीं है कि ठहर गए जी, बस बैठ गए जी हाथ पे हाथ रख के, वो चीज नहीं। ठहराव मतलब ठहराव भी है और गति भी है, समझ रहे होंगे आप शायद, पता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है डिवाइन मस्कुलाइन को जब तक आप बुरा बोलते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो चीट करता है, ये तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है, इससे कुछ भी नहीं होगा। डिवाइन मस्कुलाइन चाहे जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वो ठीक है कि वो रन करते हैं, वो ठीक है कि वो समटाइम किसी और के साथ एंगेज हो जाते हैं, वो ठीक है कि वो अपने कार्मिक लोगों में एंगेज हो जाते हैं, या अपना दोस्त की ही बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अपने माँ बाप की ही बहुत ज़्यादा सुनते हैं। पता है कि वो लोग मेरे लिए ठीक नहीं है, पता है कि वो लोग मुझे जस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को त्याग नहीं पाते हैं, उन कार्मिक लोगों को। उसका कारण है कि पहले वो आपको अवेकन करते हैं, इनडायरेक्ट वे में वो बोलते हैं तुम खुद को देख लो ना, तुम्हारे कार्मिक देखो, तुम उन सब लोगों को छोड़ो, तुम ये सारी जो मेंटल चेजिंग और फिजिकल चेजिंग करती हो उसको छोड़ो। तो एक तरह से जो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है आपको ट्रिगर करते हैं, मिरर करते हैं, ताकि आपको आईना दिखा के आपको ये बताया जाए कि भाई आपके अंदर ये कमियां है, इसको आपने पूरा करना है। प्यूरिफाई हो जाओ, साफ हो जाओ, ना धो लो उसके बाद फिर डिवाइन मस्कुलाइन के पास आओ, तो फिर वो आपको स्वीकार करते हैं, या फिर वो खुद ही आपके पास आते हैं जब आप फ्रेश हो जाते हैं। आई होप मैंने हर तरह से हंसी मजाक के थ्रू भी समझा दिया। अगर आप दुख में है, पेन में है, तो बिल्कुल भी मत रहिए। सेपरेशन में थोड़ा दुख और पेन आता है, लेकिन सडनली अपने दिमाग को इतना अलर्ट करना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए करना। चाहे उस समय में गुस्सा आ रहा हो, सेपरेशन सडन हुआ, चाहे उस समय में ये लग रहा हो कि सामने वाले की ही गलती है, डिवाइन मस्कुलाइन की ही है, उस समय में जस्ट आप ये कहिए कि बस बस बहुत हो गया, जिसकी गलती थी होगी, जिसका जो कर्मा है वो खुद भुगतेंगे, मैं तो अपना काम करूंगी। अपने सेल्फ लव, अपना वार्डरोब सजाइए, अपना टेबल सजाइए, अपने आप को सजाइए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, रिजेन्युएट करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। एकदम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं कूद पाते या मन नहीं लगता, तो कम से कम बाहर चले गए, वॉकिंग पे चले गए, खुद ही एक पिक्चर देख ली, कोई सीरियल देख लिया, जो आपको पसंद है, ये वाली बात कर रही हूँ मैं। तो ध्यान रखें अपना, और फिर भी अगर लगता है कि नहीं बहुत सारी बातें हमने भी शेयर करनी है और कुछ सवाल भी पूछने हैं, तो फिर आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू।